हम क्लास 12th का मैथ चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। तो 9 चैप्टर जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था इससे प्रीवियस वीडियो में। अगर आप कोई बंदा ये वीडियो सुन रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले जो है वो जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई है उसको आप सुन लें, क्योंकि वो वीडियो आप सुनेंगे तो आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा और आप सॉल्व कर पाएंगे ये। ठीक है, तो थोड़ा सा दोबारा मैं यहाँ पे आपको रिव्यू दूंगा इसका। बेसिकली हमने करना क्या है, हमने सॉल्व द इक्वेशन। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को इक्वल का साइन है तो इसको इक्वेशन बोलते हैं। तो इन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। अब इनके लिए आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए आपको, और कौन सी चीज़ें हम ये एक्सरसाइज 9.1 के अंदर जो है ना वो हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए एक तो मैंने आपको पहले ये बताया था कि आपको ये सम और डिफरेंस के ये जो चार फार्मूले होते हैं आपको ये आने चाहिए आपको। और जैसे साइन टू अल्फ़ा है, टू साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा, और काज टू अल्फ़ा काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको मैंने एक ये चीज़ प्रीवियस वीडियो के अंदर सिखाई थी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ये आपको सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। अगर हम थर्ड की बात करें तो टेन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, और अगर फोर की बात करें तो कॉज पॉजिटिव होगा और सेकंड जो होगा वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद यहाँ पे एक जो मेन चीज़ है जिसकी हेल्प से हम जो है ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करते हैं, वो आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। वो मेन चीज़ क्या है कि नो चेंजिंग। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर हमारे पास आएगा नो चेंजिंग, ये क्वेश्चन आपने अगर प्रीवियस वीडियो सुनी है तो ये नो चेंजिंग का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा पाई माइनस थीटा लिखेंगे, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में करेगा पाई प्लस थीटा लिखेंगे, अगर फोर में करेगा तो टू पाई माइनस थीटा। ये चार चीज़ें आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ये जो सम और डिफरेंस के फार्मूले हैं वो किस कंडीशन में यूज़ करने हैं, किस वक्त आप ये यूज़ करेंगे और किस वक्त आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे बेटा लिख दिया है। तो अब देखें, यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि ये साइन पी है और ये साइन क्यू है तो आप फार्मूला नहीं लगा सकते। बेसिकली पी और क्यू के जो आपके पास सम और डिफरेंस के फार्मूले में, उसमें ये मल्टीपल नहीं होना चाहिए। यानी साइन और काज के साथ ये नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई कुछ ना कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप साइन पी क्यू यूज नहीं करेंगे। आप फिर क्या करेंगे, ये इक्वेशन तब सॉल्व होगी। देखें, आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो वेरिएबल होता है ना वो सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट होता है। बेशक इस ऐसे भी तो हो सकता है ना, 5x² माइनस 2x प्लस आगे, यानी कांस्टेंट जो मर्जी मल्टीप्लाई होता हो, लेकिन ये जो वेरिएबल होता है ना ये सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे साइन फाई है, इधर कॉस फाई है, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, साइन और कॉस को आपको सेम करना पड़ेगा। हम छोटी मोटी टेक्निक्स जो होती हैं वो यूज करेंगे, और ये साइन और कॉस को या तो सारे के सारे साइन में कर देंगे हम, या सारी की सारी वैल्यू हम कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। जब सारी वैल्यू साइन या कॉस में कन्वर्ट हो जाएंगी, उसके बाद बिल्कुल आसानी के साथ हम इसको जो है वो सोल्यूशन ले सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के एंड पे हम कुछ मजीद करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो याद रखना है कि अगर आपके पास साइन और कॉस होगा और उसके साथ मल्टीपल होंगे, तो उस वक्त उसका सोल्यूशन लेने के लिए आप क्या किया करेंगे, आप इसका होल स्क्वायर कर दिया करना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया होगा आपके पास, जैसे ये सारा क्वेश्चन है, इसका मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, होल स्क्वायर कर लूंगा। अच्छा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेशुमार हमारे क्वेश्चन इसमें जो है वो होल स्क्वायर से रिलेटेड है। ये आपको आता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फार्मूला जब अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है 6 का स्क्वायर 36 हो गया, साइन स्क्वायर 5 हो गया, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर हो गया 6 का स्क्वायर 64 हो गया, और उसके बाद आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर 5 हो गया। और नेक्स्ट क्या होता है, प्लस 2ab, यानी आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है फिर 2 के साथ, तो 8 को 6 के साथ करेंगे 48, 48 को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 96 आ जाएगा। और यहाँ पे आएगा आपका साइन फाई एंड कॉस फाई आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये बन गया इज इक्वल टू, आपके पास आ गया 49, यानी 7 का स्क्वायर आपका 49 हो गया। अब भी अगर आप यहाँ पे देखें तो आपकी ये वैल्यू सेम नहीं बन रही। हो सकता है कि मैं यहाँ पे किसी नंबर से डिवाइड करूँ, या अगर फॉर एग्जांपल मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूँ तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हमारा टेन स्क्वायर हो जाएगा। जब मैं इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा देखिए 1 आ जाएगा। जब मैं इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा,
एक काज और काज कैंसिल हो जाएगा। यानी आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप काज स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दें। देखिए जब तक सेम नहीं होगा ना हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। देखें डिवाइडिंग बाय काज स्क्वायर, या तो आप इससे डिवाइड कर दें, अदरवाइज आप इसको क्या कर सकते हैं, दूसरा सेम बनाने के लिए आप इसकी जगह कोई वैल्यू लगा लें। देखें साइन स्क्वायर है, इधर है काज स्क्वायर आपके पास, तो आप इस साइन स्क्वायर की जगह लगा लें 1 माइनस काज स्क्वायर, फिर भी क्वेश्चन जो है हमारा वो सॉल्व हो जाएगा। या आप काज स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लगा लें और इसको हम किसी और वैल्यू के साथ हम लिख लें, फिर भी हमारा सॉल्व होगा। या आप डिवाइड कर लेंगे काज स्क्वायर के साथ, फिर भी सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये है कि जब तक आपकी ये वैल्यू सेम नहीं होंगी, साइन स्क्वायर काज स्क्वायर एक में नहीं होगा, तब तक सॉल्व नहीं होगा। अच्छा अगर आप डिवाइड से करते हैं तो ये 36 मेरा हो जाता है और यहाँ पे मेरा बन जाएगा साइन स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाई मेरा यहाँ पे आ जाएगा काज स्क्वायर 5 हो जाएगा और प्लस 64 आ गया और यहाँ पे आ गया आपका देखें सेम एज इट इज काज स्क्वायर 5 और इसको डिवाइड करूंगा मैं, यहाँ पे मेरा हो जाएगा काज स्क्वायर 5 हो गया और प्लस आ गया आपका 96 एज इट इज और यहाँ पे आ गया साइन 5 काज 5 आ गया आपके पास और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे अगेन आ गया काज स्क्वायर 5 इज इक्वल टू, अब देखिए आ गया 49। अब 49 है तो ज़रा आपको वहां पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे भी किसके साथ डिवाइड करेंगे, काज स्क्वायर के साथ। तो काज स्क्वायर 5 और ऊपर जो आपका 49 लिखा हुआ है वो आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, वो आपने ऐसे लिख लेना है। अच्छा ये हमारा कैंसिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर साइन है नीचे काज है, तो ये 36 हो गया और ये बन गया आपका 10 स्क्वायर 5 हो गया। ठीक है, और उसके बाद प्लस आपके पास काज स्क्वायर कैंसिल हो गया, 64 रह गया आपका, प्लस यहाँ पे आ गया आपका 96 आ गया। ये देखिए एक काज इससे कैंसिल होगा, साइन बी काज, फिर अगेन आपका क्या बन गया 10 बन गया और 10 5 हो गया इज इक्वल टू 49 हो गया। 1 बी काज स्क्वायर यानी 1 बी काज सेकंड होता है, ये सेकंड स्क्वायर 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे सारे 10 में हो गए, ये सेकंड स्क्वायर में हो गया। अब हमने इसको भी 10 में करना है, तो यहाँ से हमारे पास 36 आ गया और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 स्क्वायर 5 आ गया, प्लस आपका 64 हो गया और प्लस आपका 96 हो गया। यहाँ पे आपके पास 10 जो है वो 5 ऐसे आ गया इज इक्वल टू 49। अब देखें सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर जो होता है आपका वो किसके इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसकी जगह मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर लगा लूंगा। अब मैं इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ इसके साथ, तो हमारा रिमेनिंग जो सारा है वो सॉल्व हो जाएगा। देखें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 36 और ये 10 स्क्वायर 5 ये ऐसे ही आ गया और प्लस आपके पास आ गया 64 आ गया और नेक्स्ट आपके पास आ गया 96 आ गया और यहाँ पे आ गया आपके पास 10 5 आ गया। और ये देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 49, इस 49 को इधर लेके आए -49 हो जाएगा। जब इसको 49 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी -49 और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर 5 इज इक्वल टू, उधर क्या आ गया हमारी सारी वैल्यू हमारी 0 होगी। अब हम मजीद 10 स्क्वायर वाले देखें, ये 36 है और ये 49 है, यानी आप 36 में से 49 निकाल देंगे, बाकी आपके पास कितना बच जाएगा 13 बच जाएगा, यानी -13 आ गया और 10 स्क्वायर आपका 5 हो गया। नेक्स्ट हम 10 वाला लिखेंगे तो हमारे पास आ गया 96 और 10 आ गया, ये वाला 10 5 हो गया, ये भी हमारा हल हो गया। अब 64 है और -49 है, इसको आप माइनस कर लें तो आप यहाँ पे देखिए आपका कितना बचता है, बाकी बाकी आ जाएगा आपका +15 आ जाएगा इज इक्वल टू आपका 0 आ गया। अब फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव रखें, आप माइनस को कॉमन ले लें इसमें से, जब आप माइनस को कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 13 आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका 10 स्क्वायर 5 हो गया और माइनस इधर आ जाएगा 96 आ गया, 10 5 हो गया हमारा और -15 आ गया इज इक्वल टू 0। अब ये हम कह सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है 10 स्क्वायर में। अब इसमें हम सेम उसी तरह जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं वो या मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। नंबर थोड़ा बड़ा है तो हम मिड टर्म ब्रेक नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक ही लगाएंगे। तो ये देखें 10 स्क्वायर को छोड़ के आगे जो वैल्यू होती है ये a आ गया, फिर हमारा b कितना आ जाएगा -96 आ जाएगा और c इज इक्वल टू माइनस हमारा 15 आ जाएगा। जिस तरह आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर आप क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला जब आप लिखते हैं तो उस वक्त आप x लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे x होता है इक्वेशन में। अब हम यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे हम 10 5 लिखेंगे इज इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर और -4ac
डिवाइडेड बाई आपका 2a आ जाएगा। अब इसके अंदर हम सारी इसकी जो वैल्यूज़ है उन वैल्यूज़ को लगा लेंगे और फिर हमारे पास टेन फाइव का आंसर आएगा, वो हम चेक करेंगे क्या आता है। तो यहाँ से आ गया टेन फाइव इज इक्वल टू बी की वैल्यू 96 है, तो ये 96 हो गया प्लस माइनस बी का स्क्वायर। तो बी बेटा कितना है, -96 है, तो -96 का आपका यहाँ पे स्क्वायर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास 4 आ गया ए एंड सी। ए की वैल्यू आपके पास 13 है और इसी तरह सी की वैल्यू अगर आप देखें -15 है, डिवाइडेड बाय आपके पास 2 और ए की वैल्यू आ गई आपकी 13। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा टेन फाइव इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 96 प्लस माइनस। अब आप इसको हल कर लें सारे को। देखिए 96 का स्क्वायर करें, ये आप कैलकुलेटर से वैल्यू खुद सारी बेटा कैलकुलेशन ले लेंगे इसकी। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 9216 आ जाएगा। उसके बाद प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 780। तो ये आ गया 780 डिवाइडेड बाई नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे 26 आ गया। अब यहाँ से आ जाएगा आपका टेन फाइव इज इक्वल टू 96 और प्लस माइनस आपके पास, इसको प्लस करें और फिर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, जब आप इसको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे सारी वैल्यूज़ का। देखें 9216 है ना, और उसके बाद 780 है, इनको आप कर लें प्लस दोनों को। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें और फिर इसका स्क्वायर रूट, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, तो बाकी आपको ये करना आता है। तो ये देखें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या है, हमारे पास है 9, स्क्वायर रूट भी ले लें और प्लस भी कर लें। देखिए मैं ले लेता हूँ स्क्वायर रूट 9216 और प्लस इसमें आ जाएगा मेरा, या पहले प्लस कर लेते हैं, 92 आ गया, 9216 आ गया और प्लस आ जाएगा आपका 780। तो कितना आ गया जी, इक्वल 9294 आ गया हमारे पास जी। ठीक है, नाइन नहीं, ये हमारा रॉन्ग आ रहा है, 9216 और प्लस करेंगे इसमें 780 और 0, तो हाँ ये भी आ गया। देखें 9996 आ गया। अब हम इसी का स्क्वायर रूट भी ले लेंगे। ठीक है, यदि आप बेशक एक स्टेप यहाँ पे इसका कर लें, ये आ गया आपका 9996 और डिवाइडेड बाई आपका आ गया 20 जो है 26 आ गया। अब हम यहाँ से नेक्स्ट ये करते हैं कि हमारे पास ये आ जाएगा टेन फाइव इज इक्वल टू 96 लिख लेते हैं, प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा 999 और 6 आ गया इक्वल, देखिए कितना आ गया 99.97। आपको अगर ये नज़र आ रहा होगा 90, ये देखें 99.97, मतलब आप क्लोज तरीन है ये आपका 100 के, लेकिन हम यहाँ पे 99.98 ही लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 26 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे एक बार प्लस और एक बार हम इसको करेंगे माइनस। तो यहाँ से टेन फाइव इज इक्वल टू 96 प्लस जब करेंगे आप, तो जी बेटा ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम एक दफ़ा प्लस लिखेंगे, एक दफ़ा हम इसको माइनस लिखेंगे। अभी मेरे पास इधर पेज पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे आ गया, ये देखें ये मैंने लिख लिया। ठीक है, तो अभी देखें 96 प्लस 99 डिवाइडेड बाई 26 और एक दफ़ा हमने माइनस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस करते हैं, एक दफ़ा माइनस लेके चेक करते हैं हमारा आंसर क्या आता है। यानी 96 और प्लस करें 99 पॉइंट आपके पास 98 है और इक्वल, इसको आप डिवाइड कर दें कितने के ऊपर, 26 के ऊपर। तो ये यहाँ पे इस सारे का आंसर आपके पास आएगा 7.5 और 4 आ गया और यहाँ पे आपके पास आ गया 10.5 आ गया। ओके, ये क्लियर हो गया। सेम एज इट इज़ आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको आपने लिखना है 10 और 5। अब आप इसको इसमें से माइनस कर दें। ठीक है, हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 96 और माइनस कर देंगे आप 99 और 0.98, तो इक्वल, और इसको डिवाइड कर देंगे आप फिर 26 के ऊपर, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा -0.15। ठीक है, ये बेटा आपने चेक कर लेना है। ओके, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास देखें 5 इज इक्वल टू, ये 10 उधर जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10 इनवर्स और 7.54 आ गया। सेम एज इट इज़ आप 5 को इधर रखें और 10 को आप दूसरी साइड पे लेके जाएं, ये भी आपके पास बन जाएगा, ये बन गया आपका 10 इनवर्स और -0.15 हो गया।
अच्छा पहले हम इसको ले लेते हैं वैल्यू को, तो 5 इज इक्वल टू, अब देखें इसको लेंगे तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसको जी इसको हमने 10 की इनवर्स की वैल्यू, यहाँ पे मैं आपको ये वैल्यू लेना सिखा देता हूँ। देखें कैसे लेते हैं। आपने 10 इनवर्स की वैल्यू लेनी है, तो आप यहाँ पे देखें ये मेरे पास आ गया 10 इनवर्स आ गया, और किसकी वैल्यू लेनी है 7.54 पे, ठीक है 7.54 इक्वल कितना आ गया 82.44। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 82.44 आ गया, ठीक है 82.44। अब देखें नेक्स्ट कैसे सॉल्व करते होते हैं कि ये 10 है पॉजिटिव, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे हम 10 फाइव पॉजिटिव। अब 10 पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है आपका, 10 फाइव पॉजिटिव इन किधर होता है फर्स्ट में, एंड आपके पास 10 पॉजिटिव होता है कहाँ पे 4 में, ठीक है। लेकिन ये आंसर डिग्री में होता है, इसको रेडियन में हम हमेशा लिखते हैं, तो 1 पाई/180 कर लेंगे हम इसको, ये एग्जैक्टली हमारा ये आएगा। अच्छा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखते हैं, पीछे भी मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया कि आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर से यही जो वैल्यू होगी आपकी यही इसका आंसर होगा। जब आप बात करेंगे फोर क्वाड्रेंट की, तो फोर क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है, 5 = 2 पाई और माइनस ये वाली वैल्यू, ये थीटा जो उधर मैंने लिखा था ना वो ये था, वो आपके पास 82.44 पाई डिवाइडेड बाई 180। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई मतलब इसका आप एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे इधर 180 आएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 360 पाई हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 82.44 पाई आ गया। अब हम 360 में से जो है वो माइनस कर लेंगे, तो 360 में से जब आप माइनस करेंगे 82, तो आपका रिमेनिंग जो आ रहा है वो देखें क्या बनता है, 360 में से माइनस करें, देखें यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 360 और माइनस करूँगा 82 इक्वल 278, ये मेरा बन रहा है 278। अच्छा सॉरी एक दफ़ा मैं दोबारा इसको माइनस करता हूँ, तो 360 360, हाँ 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 हाँ, ये असल में मैं फ़ोन से कर रहा हूँ बेटा, तो इसलिए थोड़ी सी मेरी जो प्रॉब्लम हो रही है। तो 360 और माइनस आ जाएगा 82.44, तो ये आ रहा है आपका 277.56 पाई, और डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा 180। अभी हम चेक करते हैं इसमें से कौन सा एग्जैक्ट हमारा सोल्यूशन होगा और कौन सा नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, ये देखिएगा, तो 5 = अब सेम एज इट इज आप 10 इनवर्स ले लें इसका। अब देखें जब इसका लेंगे तो 10 इनवर्स माइनस पॉइंट और 15, तो ये आपका इस पे 10 इनवर्स लेंगे तो इसका आंसर देखें आपका कितना आता है, माइनस आ रहा है, इसका मेरे पास आ रहा है -8.5 और 3 आ रहा है। तो अब ये डिग्री में होता है, इसमें रेडियन में करने के लिए पाई/180 लिखूंगा। और बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करना है, इसमें आपने आपने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को आपने यहाँ पे क्या करना है, लेना है। तो यहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यू जो है उस वैल्यू को आप इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब हमने नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर किया, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 10 नेगेटिव जो होता है वो आपका किस किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा, फिर हम उसके मुताबिक इसको भी सॉल्व करेंगे। ये तो हमारे दो आंसर इसके आ गए, ये जो हमने किए थे ना, ये जो पहला हमने किया पॉजिटिव वाला, तो अब हम दूसरे वाले को सॉल्व करके उसका चेक करेंगे क्या हमारे वो आते आंसर भी आता है या नहीं आता, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अच्छा अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 फाइव, और 10 क्या था, अब नेगेटिव है तो 10 नेगेटिव, तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम 10 नेगेटिव। अब 10 नेगेटिव जो होता है वो किधर होता है, 10 नेगेटिव इन किधर होता है बेटा, 10 नेगेटिव होता है आपका सेकंड क्वार्टर के अंदर, और ACTS, तो देखे ना ये फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं ना, इधर इधर काज पॉजिटिव होता है, इधर 10 पॉजिटिव होता है, यानी इन दो में 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 नेगेटिव होगा इसमें और इसमें, यानी सेकंड में एंड आपका किस में होगा 4 में। अच्छा जब सेकंड में करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 ये आ गया 8.53 पाई 180, सॉरी सेकंड में करते हैं तो क्या लिखते हैं, 5 पाई माइनस ये वाला जो आंसर आया हुआ था ये क्या, 8.53 पाई डिवाइडेड बाई 180 ये आ जाएगा। अच्छा उसके बाद हम 4 का भी ऐसे निकालेंगे, 4 में करेंगे तो क्या आएगा, तो 5 = इसका एलसीएम ले लें,
180 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 180 पाई माइनस आ गया 8.53 पाई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर हम देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। इसको हल करेंगे जब हम, अच्छा इसको हल करेंगे तो आपका ये बनेगा माइनस, इसको इसमें से माइनस करें ना आप, तो ये बन जाएगा आपका -8.70, ठीक है 70 पाई डिवाइडेड बाई 180 आ जाएगा। ओके क्लियर हो गया। अब आपने देखना ये है कि इसका 4 क्वाड्रेंट लेंगे ना 2 पाई। अब यहाँ पे आप आ जाएं, जब मैं इसको ये लिखता हूँ, ये देखिएगा ये वाला जो एंगल है वो हमारी जो रेंज है ना, रेंज जो उसने दिया हुआ है वो 0 से 2 पाई है, यानी 360 तक होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे पाई की वैल्यू लगाएं 180 और इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 360 से बड़ा हो जाता है। तो ये वाला जो आंसर है आपका वो नॉट बिलोंग, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग 0 to 2 पाई, इसका मतलब ये आंसर में नहीं आएगा। इसी तरह आप 4 क्वाड्रेंट का लेंगे वो भी बड़ा होगा, वो भी नहीं लेंगे। बाकी जो रह गया आपका वो इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इसका सोल्यूशन में जो वैल्यू हमारी आई, इसका जो हमारा सोल्यूशन आया वो कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, एक हमारे पास ये जो ऊपर वैल्यू है 82 पॉइंट, एक आएगा 82.44 पाई डिवाइडेड बाई 180, और दूसरा हमारे पास ये जो आंसर आएगा -8.70 और डिवाइडेड बाई 180 और पाई, ये दो इसके सोल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर भी बेटा मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ सॉल्व करते हुए अगर कहीं पे कोई एरर या मसला आता है तो आप उसको चेक कर लिया करें। अब मैं चलता हूँ 3 का जो मेरा सेकंड पार्ट था उसके ऊपर, और उसको मैं देखते हैं किस तरह सॉल्व होता है हमारा। तो ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट, अब हम इसको हल करें। जी बेटा ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 2 है वो वाला। तो यहाँ पे देखें अगर इसको हम पढ़ें तो ये बनता है cos p प्लस cos q। अब ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई थी। तो ये आ जाएगा cos p प्लस आ जाएगा आपका cos और q। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होता है, ये आपके पास इक्वल होता है 2 इंटू कॉस पी प्लस क्यू। तो फर्स्ट आएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और फिर दोबारा अगेन आपके पास cos p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूले बेटा आपको यहाँ से ये आने चाहिए इन इन एक्सरसाइज या इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से हमारे पास जब अप्लाई करेंगे तो 2 cos p प्लस क्यू, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 और cos आ जाएगा। और अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो p बन रहा है वो बन रहा है 5, और हमारे पास जो क्यू बन रहा है वो बन रहा है 3 5, और डिवाइडेड भी हमारे पास आ जाएगा 2, सेम एज इट इज cos p माइनस क्यू। अच्छा ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा आपका 2 और cos आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करें 1 5 और 3 5, 4 5 हो गया, 4 को हम 2 से कैंसिल करेंगे, रिमेनिंग आपका 2 5 रह जाएगा। सिमिलरली आपका cos यहाँ से देखें आप 1 5 में से माइनस आप 3 निकाल लेंगे तो -2 5 बचेगा। तो -2 5 2 2 कैंसिल -5, यानी सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि cos का जो नेगेटिव होता है वो हम नहीं लिखते। ठीक हो गया। अब आप ये दोनों ये वाली वैल्यू इक्वल 0 करेंगे और ये भी 0 के इक्वल कर लेंगे। तो cos 2 5 इज इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ से हमारे पास cos 5 इज इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। अब अगर आप देखें तो 2 5 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स और 0 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर हम सेकंड वाले पे चले जाएंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 5 इज इक्वल टू cos की वैल्यू 0, ये आप क्या करेंगे cos इनवर्स और 0, तो ये आपको कैलकुलेटर से वैल्यू मिल जाएगी, एक तो 0 पे आएगा। तो ये मैंने आपको ये बताया था कि एक वैल्यू तो कैलकुलेटर से आप निकाल लेंगे, cos इनवर्स 0 करेंगे तो cos की जो वैल्यू 0 होती है ना वो आपने देखनी है कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आपके पास 0 होता है, यहाँ पे आपके पास 90 आ जाता है, यहाँ पे आपके पास 180 आ जाता है, और यहाँ से आ जाता है 270, और ये आ जाएगा आपका 360 आ जाएगा। ओके, अब cos जो 0 होता है वो होता है 90 के ऊपर, इसके ऊपर। इसी लाइन के स्टेट अपोजिट साइड पे जाएंगे, यहाँ पे भी cos की वैल्यू 0 होगी। तो cos 0 दो वैल्यूज पे मिलेगा, एक हमें 90 पे मिलेगा, तो 90 को जब रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई बाई 2 आता है। दूसरा हमें cos 0 जो होगा वो मिलेगा 270 के ऊपर। 270 को जब हम लिखेंगे तो ये 3 पाई बाई 2 आता है, रेडियन में कन्वर्ट करना ऑलरेडी मैंने आपको सिखा दिया। अब ये 2 है इधर भी डिवाइड कर लेंगे और इधर भी डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास 5 इज इक्वल टू पाई बाई हमारे पास 4 हो गया,
और दूसरा हमारे पास 3 पाई बाई जो है वो 4 हो गया। अब आपने चेक ये भी करना है क्या ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी 0 और 2 पाई तक आती हैं, यानी 0 से लेके 360, तो ये इसमें दोनों आ रही हैं। कैसे पता चलेगा? आप यहाँ पे पाई की वैल्यू लगाएं, कैंसिल करें, इधर पाई की वैल्यू लगाएं, कैंसिल करें, जो एंगल होगा वो 0 और 360 के दरमियान में होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ से अगर आप देखें फाई इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा काज इनवर्स और 0 बन जाएगा। तो यहाँ से अगेन वही वैल्यू कि काज की वैल्यू आपके पास 0 की जरूरत है 90 पे, यानी पाई बाई 2 मिल जाएगा एक, और एक 3 पाई बाई आपको जो है वो 2 मिल जाएगा। अब देखें ये हमें दो वैल्यूज और मिल गई। बेटा मैंने आपको ये भी बताया था कि सोल्यूशन वो होता है कि पाई बाई 4 को हम यहाँ पे पुट करें, पाई बाई 4 को यहाँ पे पुट करें, 0 इक्वल 0 आए, वो वाला सोल्यूशन में आएगा, तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं। इसी तरह इसको पुट करें, ये भी आएगा, इसको पुट करें, ये भी, और सारी वैल्यूज़ को बारी बारी हम पुट करेंगे। जो वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई करेंगी वो सारी की सारी वैल्यूज़ होंगी, वो उसका सोल्यूशन कहलाएगा। जो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती हैं वो इसका सोल्यूशन आपका नहीं कहलाता है। तो अब इसका मतलब इसके सोल्यूशन में हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएंगी? इसके जो सोल्यूशन हम लिखेंगे तो सोल्यूशन के अंदर सबसे छोटी वैल्यू को पहले लिख लिया करें। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 4 यानी 45 वाला, फिर 90 वाला आ गया, पाई बाई आपका 2 आ गया, फिर आपके पास 3 पाई बाई 2 जो है ये आ गया, और फिर ये आपके पास 3 पाई बाई 4 जो है ये वैल्यू आ गई। तो ये इसके सोल्यूशन में आ जाएगा। तो ये था बेटा 3 का हमारा जो 2 पार्ट है वो वाला। अब हम चलते हैं 3 का जो हमारा 3 का जो 3 पार्ट है उसको हम चेक करते हैं हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 3 का 3 पार्ट। अब अगर आप इसको देखें तो अगर आप इसके ऊपर काज पी क्यू के फार्मूले यूज़ करते हैं तो क्या ये पी क्यू से सॉल्व हो जाएगा, या हमें जो है वो किसी और से करना पड़ेगा? क्योंकि आपको लिए जब भी आप फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आपके पास मल्टीपल में वैल्यू आनी चाहिए। जब आपके पास वैल्यू मल्टीपल में आ जाएगी तो फिर वो आसानी के साथ सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ से अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हमारा जो फार्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है? साइन पी प्लस साइन क्यू। अब देखें ये जो आपके पास होता है साइन पी हमारे पास, और प्लस नेक्स्ट होता है हमारे पास साइन क्यू। अब साइन पी साइन क्यू जो इक्वल होता है आपके पास दोनों साइन के हों और प्लस हो, तो आपके पास पहले आता है साइन पी प्लस क्यू और डिवाइडेड बाई आपके पास 2 आता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉस पी माइनस क्यू और डिवाइडेड बाई आपके पास 2 आ जाता है। तो ये अप्लाई हो सकता है इसके ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा 2 आ जाएगा, और साइन हमारे पास आ गया पी, पी है हमारे पास 4 फाई आ गया, और उसके बाद प्लस क्यू है हमारे पास 3 फाई, तो डिवाइडेड बाई आ गया हमारे पास 2। अगेन हमारे पास काज आएगा और 4 फाई और माइनस आ जाएगा आपके पास 3 फाई, और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से बनेगा आपके पास 2 साइन आ जाएगा, और ये 4 और 3 हमारे पास आ गया 7 फाई डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास काज 4 फाई में से 3 फाई निकाल देंगे, बाकी 5 बाई 2 आ गया इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। अब हम यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब 2 तो इक्वल 0 नहीं होता, इसको 0 के इक्वल करेंगे और इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन 7 फाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास काज 5 बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखें साइन 7 फाई बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स आ गया आपके पास 0 आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं बेटा पहले, फिर हम सेकंड वाले के ऊपर चले जाएंगे। तो 7 फाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है आपकी? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक वैल्यू तो कैलकुलेटर से मिल जाया करेगी आपको, दूसरी कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आपके पास 0 होता है, यहाँ पे आपके पास आ गया 90, और यहाँ पे आ गया आपका 180 और 270, अगेन यहाँ पे आ गया आपका 360 आ गया। अब अगर आप देखें साइन जो 0 होता है, आप कैलकुलेटर से साइन इनवर्स 0 पुट करें, साइन की वैल्यू 0 के ऊपर 0 होती है, यानी आपको साइन 0 इज इक्वल टू 0 होगा। इसी की अपोजिट साइड पे आपको यहाँ पे भी वैल्यू सेम वही मिलती है, तो साइन 180 पे भी 0 होगा। याद रखना है जब भी आपके पास यहाँ पे 0 आएगा हमेशा आपको दो वैल्यू मिला करेंगी आपको, ठीक है? तो साइन की वैल्यू 0 0 पे आएगी और 180 पे आएगी, यानी हमारे पास 0 आ गया, 180 अगर हम रेडियन में लिखें तो पाई आ जाएगा हमारा। अब ये
पहले इससे भी करें और फिर इसके, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/5/2, 7/5/2 इज इक्वल टू 0, फिर कॉमा डाल के अगेन लिख लें 7/5/2 इज इक्वल टू पाई। ये क्रॉस करें इधर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा हमारा 7/5 इज इक्वल टू 0 और 5 इज इक्वल टू आपका 0 ही रहेगा। एक आंसर आपको यहाँ पे मिल गया 0 वाला। अब हम अगर सेकंड पे चलते हैं तो उसको हम देखते हैं अगर, तो यहाँ से अगेन इसको मल्टीप्लाई करें तो 7/5 इज इक्वल टू आ गया आपका 2 पाई आपके पास, और 5 इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 2 पाई/7। अब एक बात तो ये आप ध्यान रखेंगे, हर क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो आंसर आए वो आपने देखना है 0 और 360 के दरमियान में है या नहीं, तो वो वाला आंसर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ से अगर आ जाएंगे 5/2 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा cos इनवर्स और 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 5/2 इज इक्वल टू cos की वैल्यू 0 अभी हमने किया, वो 0 पे आएगा हमारा किस पे था, 90 पे, यानी 90 आपके पास पाई/2 पे वैल्यू थी और 3 पाई/2 पे इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही थी। अगेन आप इसको इसके इक्वल करें और इसको इसके इक्वल भी करें। अब मैं इसको यहाँ पे नीचे सॉल्व करता हूँ, आपको ये क्लियर हो जाए। देखें, जब हम दोनों को इक्वल करेंगे तो पहला बनेगा आपका 5/2 इज इक्वल टू आ जाएगा पाई/2 के इक्वल, और दूसरा अगेन 5/2 जो होगा वो इक्वल आएगा आपका सेकंड वैल्यू, यानी 3 पाई/2 के इक्वल। ये 2 और 2 कैंसिल कर देंगे तो 5 इज इक्वल टू पाई हमारे पास ये वैल्यू एक बन गई। अगेन हम यहाँ से ये कैंसिल कर देते हैं तो 5 इज इक्वल टू 3 पाई आ गया। अब आप बेटा इनको चेक करें पहले, क्या ये सारे आंसर जो हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि जब आप किस आंसर जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे फिर ही उसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये आया कि इसके सारी वैल्यूज आप पहले चेक कर लिया करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन में वैल्यूज की क्या आ जाएगी, एक आ गई इसकी 0 वैल्यू, उसके बाद 0 के बाद आ गया आपके पास पाई, ठीक है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, ऐसे तरतीब से लिखा करें। पाई आ गया, नेक्स्ट आ गया आपके पास 2 पाई/7, वो भी हमारे पास ये है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट वाला आ गया 3 पाई, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज इसके सोल्यूशन में आ जाएंगी। अब हम चलते हैं 4 के ऊपर और इसका 4 बेटा चेक करते हैं किस तरह हमने सॉल्व करना है। अगर आपके पास पी क्यू में 3 वैल्यूज आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें साइन पी साइन क्यू, ये भी तो साइन पी क्यू कोई हो सकता है, फिर आपने कैसे सोल्यूशन लेना है, किसी दो पे आपने फार्मूला लगाना है और तीसरी वैल्यू आपके पास बननी चाहिए। मतलब अगर इन दो पे फार्मूला लगाऊं तो मेरा साइन 2 फाई लाजमन आना चाहिए। अगर इस तरह नहीं आएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, साइन फाई के साथ ये वाला मिला लूंगा या इसके साथ ये मिला लूंगा, फिर भी सेम आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन पी प्लस साइन क्यू, तो ये इक्वल आएगा आपके पास 2 साइन पी प्लस क्यू, तो पी एफ फाई और ये आपके पास 3 फाई डिवाइडेड बाई आ गया आपका 2, और फिर आपके पास आ जाता है कॉज फाई यानी पी माइनस क्यू, ये आ जाएगा आपके पास 5-3 फाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, नेक्स्ट आ गया आपके पास साइन जो है वो 2 फाई आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 2 और साइन आ गया, यहाँ से देखें 1 फाई और 3 फाई 4 फाई हो गया, कैंसिल करेंगे बाकी 2 फाई हो गया। ये बात समझा रहा था, साइन 2 फाई और ये आ गया तीसरा साइन 2 फाई, ये सेम आने चाहिए थे। नेक्स्ट आ गया कॉज, देखिए 1 फाई में से 3 में से 1 निकाल देंगे, आपका बचेगा यहाँ पे देखें ऐसे बचेगा कॉज -2 फाई और डिवाइडेड बाई 2 आएगा, ये कैंसिल होगा कॉज -5। कॉज का जो नेगेटिव होता है वो नहीं लिखते बेटा, ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका ये चीज़ भी। यहाँ से आ गया हमारे पास साइन 2 फाई। अब आप इस साइन 2 फाई को इधर लेके आए, मेन हमारा मकसद यही था सेम बनाने का कि हम उसमें से कॉमन ले सके। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा और साइन आ जाएगा 2 फाई, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास काज जो है वो फाई आ जाएगा, माइनस आ जाएगा साइन जो है 2 फाई इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से जो वैल्यू कॉमन आती है उसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन आ रहा है साइन 2 फाई, तो हम यहाँ से साइन 2 फाई को कॉमन ले लेंगे, बाकी यहाँ से 2 बचेगा और कॉज फाई बचेगा, तो ये आ गया 2 और कॉज फाई माइनस ये सारा कॉमन लिया है 1 आ गया इज इक्वल टू 0। अब ये प्रोडक्ट में आ गए, तो जब आपके पास वैल्यू प्रोडक्ट में मान जाती है हम दोनों को 0 के इक्वल करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास साइन 2 फाई इज इक्वल टू 0 और सेकंड वैल्यू है 2 कॉज फाई -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2 फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, तो ये आ गया साइन इनवर्स 0। अब आपको ऑलरेडी मैं ये सिखा चुका कि साइन की वैल्यू जो 0 होती है वो कहाँ कहाँ पे होती है, तो कैसे आप निकालेंगे।
तो 2 फाई साइन 0 आपका 0 पे होगा और पाई पे होगा। अब ये 2 दोनों के साथ डिवाइड होगा, तो जब दोनों के साथ डिवाइड होगा फाई इज इक्वल टू, इसका आंसर तो 0 आएगा, और फाई इज इक्वल टू पाई भी आपका 2 आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा। तो हमें यहाँ से ये दो वैल्यूज मिल गई फाई की। अब हम चले जाएंगे सेकंड के ऊपर, ये वाला जो है, तो इसमें से यहाँ पे देखें 2 cos फाई है, इसको ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से बन जाएगा cos फाई इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब आपके पास जब 0 और 1 के अलावा यहाँ पे वैल्यू होती है, तो उन वैल्यूज को हम क्वाड्रेंट के हिसाब से भी सॉल्व करते हैं। वो क्वाड्रेंट के हिसाब से कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे फाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा cos इनवर्स 1/2। अब आपने ये देखना है कि cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, तो ये कैलकुलेटर से आपको मिल जाएगी, ये 60 पे वैल्यू होती है। आप cos इनवर्स 1/2 करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। उस डिग्री को रेडियन में चेंज कर लें, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेडियन में चेंज हो जाता है। मीन हमें यहाँ से फाई जो है वो क्या मिल जाएगा, पाई बाई जो है वो 3 मिल जाएगा। ये हमें ये मिल गया, इसको बोलते हैं रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल जो होता है वो 0 और 90 के दरमियान में होता है हमेशा, और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है आपको। तो अब आप ये वैल्यू निकाल ली, अब आप यहाँ पे आ जाया करेंगे। अगर यहाँ पे 0 और 1 नहीं है तो फिर हम इसको इस मेथड से करेंगे, अभी जो अप्लाई करने लगा। काज है, इसके साथ यहाँ पे साइन देखना है कौन सा, कुछ ना हो तो प्लस होता है, इसका मतलब ये हो गया कि कॉज पॉजिटिव है। तो कॉज पॉजिटिव किधर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, एंड और कॉज पॉजिटिव किधर होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अच्छा, अब आप ये लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, इससे जो प्रीवियस वीडियो मैंने फर्स्ट वीडियोस पे बनाई थी, मैंने बताया था फर्स्ट में आए तो आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा तो पाई माइनस थीटा करना है, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा तो पाई प्लस थीटा करना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा तो 2 पाई माइनस थीटा करना है आपने, ठीक है। अब ये क्या वैल्यू और कहाँ से आती हैं ये वाली वैल्यूज आपके पास। अब देखें फर्स्ट में है तो कोई चेंजिंग नहीं, मतलब ये जो आंसर आया हुआ है फर्स्ट के लिए, तो यही आंसर आ गया पाई बाई 3 आपका, जो आप फर्स्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। अच्छा, उसके बाद काज पॉजिटिव किधर होता है, 4 में, तो 4 में मैंने क्या लिखा हुआ है, 2 पाई माइनस थीटा, थीटा से मुराद ये रेफरेंस एंगल होता है आपका, वो आपका कितना है, पाई बाई 3 है। तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू, आप इसका एलसीएम अगर ले लेते हैं तो 3 आ जाता है, तो 3 2 जार आ गया 6 पाई और माइनस पाई आ गया, तो फाई इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3 आ गया। अब आप देखें ये आपको 4 आंसर इसके यहाँ पे मिल गए, 5 आंसर। आपने क्या करना है, इन सारों आंसर को बारी बारी इक्वेशन के अंदर पुट करना है, चेक करना है क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। जो जो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही इसके सोल्यूशन में आएंगे, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इसके सोल्यूशन में आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो बेटा ये मैंने लिखे हुए यहाँ पे सारे 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है, 4, ये 4 आंसर है। तो ये आप यहाँ से चेक कर लेंगे कौन कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और कौन कौन से सेटिस्फाई नहीं करते। अदरवाइज हम सारे ये लिखते हैं जब सेटिस्फाई कर लेते हैं आपके पास। तो ये सोल्यूशन आपको आगे लिखना आ गया, आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कैसे करना है। अब मैं चलता हूँ 3 का जो 4 मेरा पार्ट है उसके ऊपर, और 4 को देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये मेरा था, सॉरी ये 4 पार्ट था। अब हम चलते हैं 5 पार्ट के ऊपर। बहुत ईजी है, आपको जस्ट जो है स्टार्ट में आपको इसको जो बनाने का जो मेथड है वो आपको पता होना चाहिए। जब आप बना लेंगे क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखें बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 इसका, ये आ गया मेरा 5 वाला। तो अब यहाँ पे पहले 10 फाई है, तो इनके ऊपर तो हम कोई फार्मूले लगा नहीं सकते, हम इनको कन्वर्ट करेंगे साइन और काज में। तो यहाँ से मैं इसको लिख लूँगा साइन फाई काज फाई। तो काट क्या होता है आपके पास, काज फाई होता है, और डिवाइडेड बाई आपके पास साइन फाई होता है। ये सारे कन्वर्ट कर लिए, इज इक्वल टू 8 इंटू काज, ये ऑलरेडी काज में है तो आप इसको चेंज ना करें, इसको आप ऐसे ही लिख लें। तो ये आ गया 8 cos 2 फाई। इस साइड पे जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम में मेरे ये दोनों आ जाएंगे, यानी मेरे पास एलसीएम में आ जाएगा cos फाई और मेरे पास एलसीएम में आ जाएगा sin फाई। अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बन गया आपका साइन स्क्वायर फाई, प्लस ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये मेरा बन गया cos स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 8, और cos आपके पास जो है वो, और 2 फाई जो है वो एज इट इज़ आ गया हमारे पास। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और चेक करते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। इसकी जगह तो मैं 1 लगा लूँगा ऊपर, इज इक्वल टू, ये क्रॉस हो जाएगा इसके साथ तो ये आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा cos आपके पास 2 फाई आ जाएगा। ये देखें साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई 1 होता है, इसकी जगह 1, और ये क्रॉस कर लिया, ये क्रॉस किया इधर आया तो ये बन गया आपके पास cos जो है फाई, और ये बन गया आपके पास साइन जो है वो फाई बन गया। अच्छा, 1 इज इक्वल टू, अगर इसको मैं लिख लेता हूँ 4
और ये मैं लिख लेता हूँ cos 2 फाई, और इसको ये जो मैंने यहाँ से 2 छोड़ा है ना, इस 2 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, और ये आ जाएगा आपका sin फाई और cos फाई। मल्टीपल में है बेटा, तो आप जैसे मर्जी इनको लिख लें, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको अगर याद हो तो फर्स्ट ईयर में हमने ये फार्मूले पढ़े हुए हैं, 1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा cos 2 फाई आ गया, और ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया sin 2 फाई के। ठीक है, sin 2 फाई इक्वल होगा 2 sin फाई एंड cos फाई। अगेन आपके पास, अगर आपके पास यहाँ पे आ जाता है sin 2 फाई, वो इक्वल होगा आपके पास 2 sin फाई, और किसके इक्वल होगा, cos फाई के इक्वल। अगर आपके पास आ जाता है sin 4 फाई, तो वो इक्वल किसके होगा, वो इक्वल होगा 2 और sin 2 फाई, और cos जो होगा 2 फाई के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ से अगेन 1 इज इक्वल टू, मैं इसका 2 अलग कर लेता हूँ, और 2, और फिर मैं लिख लेता हूँ sin फाई, sin 2 फाई, और साथ इसका ये वाला लिखा हुआ है cos 2 फाई। अभी हमने इसको रिजॉल्व किया तो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया आपका साइन जो है 4 फाई के इक्वल आ गया आपके पास। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ये जो 2 है इसको हम इधर लेके आ जाते हैं, तो 1/2 इज इक्वल टू साइन 4 फाई हो गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। अच्छा जी, तो साइन फोर फाई इज इक्वल टू 1/2, तो 4 फाई एज इट इज रखेंगे, साइन को हम उधर लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2 आ गया हमारा। अब हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4 फाई इज इक्वल टू साइन की वैल्यू 1/2 आपको किधर मिलेगी, 30 पे होती है, यानी 30 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज करेंगे, पाई/180 कर लेंगे, इसका मतलब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा पाई/6 आ जाएगा आपका। ओके, तो 4 फाई इज इक्वल टू पाई/6 आ गया। ठीक है, अब इसको एक माइंड में रखना है, यहाँ पे ये रेफरेंस एंगल आ गया आपका। ठीक है, अब हम चले जाते हैं यहाँ पे, मैंने बताया अगर आपको यहाँ पे वैल्यू 0 और 1 के अलावा वैल्यू मिलेगी तो आपने उसको किस तरह सॉल्व करना है। अभी हम आगे इस जगह के ऊपर यहाँ पे, तो ये साइन है और पॉजिटिव है, तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन जो है फाई पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव जो होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड साइन पॉजिटिव होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब आपने ऑलरेडी, मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, यही लिखेंगे, मीन 4 फाई इज इक्वल टू पाई/6 ही लिखेंगे। और जब आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो हमने क्या लिखा था, ये लिखेंगे 4 फाई इज इक्वल टू पाई माइनस ये वाली वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, पाई माइनस पाई/6। अब आप इनको सॉल्व कर ले, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फाई इज इक्वल टू पाई/, ये हमारा इधर मल्टीप्लाई होगा 24 आ गया, एक फाई की वैल्यू हमें यहाँ से ये मिल गई। अगेन यहाँ से हल करें, 4 फाई इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, ये आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई आ गया, विच इज इक्वल टू 5 पाई/, आपका 6 आ गया। अगेन आप ये 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आप डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 5 इज इक्वल टू आपके पास 5 पाई/, आ जाएगा 24। दूसरी हमें फाई की वैल्यू ये मिल गई है। अब हमें यहाँ पे 2 फाई की वैल्यू मिल गई। अब ये दोनों फाई की वैल्यूज तब हमारा आंसर होगा जब हमारे जो है क्वेश्चन को वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करता तो ये हमारा इसका सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। आपका क्लियर होगी बात, समझ आ रही है आपको। तो अब ये दोनों वैल्यूज अगर आप बारी बारी पुट करें तो ये इसका सोल्यूशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो लिहाजा हमारे पास क्या आएगा, सोल्यूशन जब लिखेंगे हम तो सोल्यूशन के अंदर ये दोनों वैल्यूज हमारी आ जाएंगी। ठीक है, तो पेपर के अंदर अगर तो उसने कहा हुआ है कि आप चेक करें तो आपने चेक का प्रोसेस साथ लिखना है, अगर उसने नहीं कहा हुआ चेक करें तो आप जस्ट डायरेक्ट कैलकुलेटर से चेक करके आपने वैल्यू लगा देनी है इसके अंदर, वही आपका सोल्यूशन कहलाएगा। अब हम चलते हैं, ये हमारा 5 पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर बेटा। नेक्स्ट हमारा था जो वो था 5 के बाद आ जाता है 6 वाला। अब हम 6 के ऊपर चलते हैं। अब बेटा 6 क्योंकि हमारे मिलते जुलते क्वेश्चन है तो मैंने यहाँ पे ये सॉल्व किया हुआ है, आपको क्लियर समझ आ जाए हमने इसको किया गया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखें, अगर साइन 2 फाई, साइन 3 फाई, साइन 5 जो है फाई, तो मैंने आपको ये बताया था जिन दो के ऊपर फार्मूला लगाएं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन दो पे लगा रहे हैं तो ये आना चाहिए, अगर आप इन दो पे लगा रहे हैं तो ये आना चाहिए। ठीक है, इस तरह होता है। तो मैंने साइन 2 फाई एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट जो दोनों मेरे पास है इसके ऊपर साइन पी प्लस साइन क्यू बनना है, तो इक्वल होता है 2 साइन पी प्लस क्यू, 3 फाई, 5 फाई डिवाइडेड बाई 2, और काज पी माइनस क्यू होता है तो 3 फाई माइनस 5 फाई डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से आप देखें 5 और 3 8 हो गया, 8 को कैंसिल किया हमने, 2 से 4 फाई रह गया।
अगेन आप यहाँ पे आ जाए, 5 में से आप 3 निकाल देंगे, -2 5, 2 2 इससे कैंसिल होगा, -5 रह गया। ये एज इट इज़ लिख लिया, ये भी एज इट इज़ लिख लिया। कॉस के ऊपर नेगेटिव का असर नहीं होता, नेगेटिव को खत्म करेंगे, cos फाई आ गया। यहाँ से अगर आप देखें sin 2 फाई कॉमन आ रहा है, इधर भी sin 2 फाई है, इधर भी sin 2 फाई है, उसको हमने कॉमन ले लिया। इस सारे की जगह आ गया 1 प्लस ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो वैल्यू बनेगी हमारे पास, ये आ रही है आपके पास, यहाँ से मैंने लिखा हुआ है इसको 2 साइन, देखें ये जो था ना, ये बेटा साइन 4 फाई है, तो साइन 4 फाई की जगह मैंने क्या यूज़ किया, साइन 4 फाई इक्वल आएगा 2 आपके पास, और साइन 2 फाई, और कॉस आपके पास आ जाएगा 2 फाई। तो इस साइन 4 फाइव की जगह 2 साइन 2 फाई कॉस 2 फाई, वो 2 मैंने मल्टीप्लाई करके इसको 4 बना लिया। अब आपने कॉमन ले लिया, इसकी जगह आ गया 1 प्लस आ गया ये 4, और ये सारा कॉमन लिया हुआ cos 2 फाई cos 5। अब देखें जब आपके प्रोडक्ट में बन जाते, आप दोनों वैल्यूज को जीरो के इक्वल करते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, सेकंड ये सारी वैल्यूज इक्वल टू जीरो। तो साइन 2 फाई को तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हम बार बार इसको पढ़ चुके। तो 2 फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स जीरो, साइन की वैल्यू जीरो ऑलरेडी मैं बता चुका, जीरो और पाई के ऊपर होती है। ये 2 इससे भी डिवाइड करेंगे, ये 2 इससे भी डिवाइड करेंगे, ये हमारे दो सोल्यूशन हमें मिल गए। अब यहाँ से हमारे पास अगर आप देखें, तो ये हमारे पास आ रहा है, देखें cos 2 फाई किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई के इक्वल होता है। ठीक है, अब क्योंकि हम इनको दो वैल्यूज है, तो हम उस तरह सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि cos 2 अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है। तो cos 2 फाई की जगह उसका फार्मूला लगा दिया। अब ये हमारे पास देखें, ये cos में है, ये साइन में है, ये cos में है, सारे हमने एक ही वैल्यूज के अंदर करने, कन्वर्ट कर देने। तो साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर जो होता है वो 1 माइनस cos स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर लगाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, वो वाला प्लस हो जाएगा, ये एज इट इज। अब इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, और इधर से 4 को भी मल्टीप्लाई करना है। 4 को जब यहाँ से करेंगे, ये देखिए हमारे पास ये बन गया, मैं आपको बताता हूँ, ये cos स्क्वायर इधर 1 और 1 2 cos स्क्वायर हो गया, उस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 cos स्क्वायर, और ये आ गया। उसके बाद ये स्टेप आप एक दो स्टेप करेंगे, मैंने थोड़ा सा यहाँ से डायरेक्ट किया हुआ है, तो उसके बाद ये बन जाएगा। अब आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है। अब देखें, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर नॉर्मली सॉल्व नहीं होती, तो हम उसको सिंथेटिक डिवीजन बनाते हैं। सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है, कि जैसे आपके पास लिखा हुआ है 8x3 है, -4x है, और +1 है, इज इक्वल टू 0 लिखा हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे x की जगह ऐसी वैल्यू लगाते हैं कि इसका आंसर 0 आए। जैसे 8 इंटू, मैं यहाँ पे x की जगह 1/2 लगा लेता हूँ, -4 इंटू एक्स की जगह 1/2 लगा लेता हूँ, इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें, 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इसको भी आप वही समझें कि ये x3 है, -4x है, तो cos 5 की जगह 1/2 लगा लिया, -4 1/2, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो 1/2 है ना, ये वो नंबर मिला है जिसके ऊपर हमने सिंथेटिक डिवीजन बनानी है, क्योंकि ये बगैर सिंथेटिक डिवीजन के सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब हम आ जाएंगे, 8 आ जाएगा, क्यूब वाला सिंथेटिक डिवीजन बनाते हुए सबसे हायर पावर का कोफिशिएंट लिखते हैं, 8 आ गया। उसके बाद क्यूब के पास स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है, वो आपकी 0 आ गई। उसके बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई 4, उसके बाद कांस्टेंट। तो ये 1/2 पे चेक करना है, फर्स्ट नंबर ऐसे लिखते हैं, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो आंसर कितना आएगा 4, 0 + 4 आंसर 4 आ गया। 1/2 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2, तो -4 + 2 आंसर -2 आ गया। अगेन आप 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, तो आपका आंसर जो आएगा -1 आएगा। जब भी सिंथेटिक डिवीजन बनाते हैं बेटा, यहाँ पे हमेशा हमारा 0 आता है, जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। अब आपके पास ये 3 वैल्यू थी, एक कम हो जाती है, तो 8 cos स्क्वायर लिखेंगे, प्लस आपके पास 4 cos 5 हो जाएगा, -2 = 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। इसको आप एक्स स्क्वायर समझे, इसको आप एक्स समझे, और इसको ये, तो a = 8 आ गया, b = 4 आ गया, और c = -2 आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं x, लेकिन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन cos में है, तो लिहाजा हम यहाँ पे cos यूज करेंगे। -b + -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a लगा गए। अब जस्ट हमने वैल्यू पुट की है, b की वैल्यू आपके पास 4 प्लस माइनस आपके पास यहाँ पे b की वैल्यू है आपके पास 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, -4 a एंड c, a की वैल्यू 8, c की वैल्यू 2, इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास यहाँ पे आ गया 80। अब चाहे तो आप यहीं पे 80 का पूरा कंप्लीट स्क्वायर रूट ले लें, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और एक बार इसको प्लस लिख लें और एक बार माइनस लिख लें।
या चाहे तो आप इसको जो है वो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर ले। पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि आप 680 लिखा हुआ है, उस 80 के आप पार्ट्स कर ले और उसमें से जो स्क्वायर रूट से बाय नंबर आएगा उस नंबर को आप स्क्वायर रूट से बाय लेके आ जाएं। जैसे देखें ये मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ये आ गया, यहाँ पे आ जाए, ये देखें बेटा, ये मैंने था ये वाला। अब देखिए -4 16 80 को क्या लिखा मैंने 16 मल्टीप्लाई 5, 16 का 4 में बाय लेके आ गया। उसके बाद यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लेने के बाद ये इससे कैंसिल किया, नीचे 4 रह गया। अब यहाँ से काज की जो वैल्यू आपके पास बनी है ये वाली, तो एक बार आप इसको प्लस लिख लेंगे और एक बार इसको माइनस लिख लेंगे आप। अब देखें इसको प्लस किया ये आ गया, इसको प्लस माइनस किया ये आ गया, तो फाइव इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ये वाली वैल्यू आएगी और फाइव इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ये वाली वैल्यू आएगी। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से कॉज इनवर्स 0.31 निकालना है, 720 डिग्री आ जाएगा। इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लें तो ये आंसर आ गया हमारा, ये बन गया। अब आपको मैंने बताया कि फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास यहाँ पे आगे 0 और 1 नहीं है तो इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से भी सॉल्व करना होता है हमने। तो अब ये पॉजिटिव है, हम लिखेंगे कॉज पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4 क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यही वाला आंसर लिखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में 2 पाई करके, 4 क्वाड्रेंट में है तो 4 में क्या रूल बताया हुआ है, 2 पाई में से ये वाला माइनस करेंगे। देखें 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 5, इसको हल करें, एलसीएम में आंसर आपके पास ये आ गया 8 पाई बाई 5। अब देखें 8 पाई बाई 5 मैंने लिखा है नॉट बिलोंग 0 to 2 पाई 2 5, यानी आपका ये 360 नहीं बनता, 360 से बड़ा हो जाता है, तो लिहाजा ये तो निकल गया सोल्यूशन से, हमें यहाँ से एक ही वैल्यू मिली। अब हम आ गए यहाँ पे काज इनवर्स -0 पर, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करना है बेटा, सिर्फ पॉजिटिव आपने कैलकुलेटर से वैल्यू लेनी है। ये आ गई, इसको रेडियन में चेंज किया ये आ गया, इसको हमने कैंसिल किया हमारा ये आ गया। अब जो है काज नेगेटिव है, ये देखें तो काज नेगेटिव होता है 2 क्वाड्रेंट में और 3 में। तो 2 में क्या लिखते हैं बेटा, पाई माइनस ये जो आंसर आया हुआ होता है, और उसके बाद जो हमारा 3 होता है उसमें क्या लिखते हैं, पाई प्लस ये वाला आंसर लिखते हैं, ये आ गया। अब इसको एलसीएम ले लें, देखें 5 पाई माइनस पाई, और इसका भी एलसीएम ले लें 4 पाई है। अब ये दोनों आंसर जो हैं वो आपके 360 से, ये वाला 360 से छोटा है, ये हमारा सोल्यूशन में आ सकता है, और ये जो है 360 से बड़ा हो गया, लिहाजा ये भी सोल्यूशन में नहीं आएगा, नॉट बिलोंग, इसको भी हमने निकाल दिया। अब अगर बैक पे आप आ जाएं तो हमने दूसरा जो काज की वैल्यू थी, हमने जो कॉमन लिया हुआ था वो भी आया हुआ हमारे पास, काज 1/2 जो था। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं ये वाला काज 5 इक्वल 1/2, तो 5 इज इक्वल टू काज इनवर्स 1/2, 5/3 आ गया। अब ये कॉज पॉजिटिव है, कॉज पॉजिटिव होता है 1 में और 4 में, अगेन हमने वही किया, तो ये वैल्यू भी 360 से छोटी है। अब हमारे पास ये जितने भी आंसर आए हुए हैं, इन सारे आंसर को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे किसके अंदर, हम इसके सोल्यूशन के अंदर, तो हमारा एग्जैक्ट इसका जो सोल्यूशन आएगा वो सारी वैल्यूज हमारे पास ये आ जाएंगी। तो आई थिंक बेटा आपको समझ आ गया होगा, लेंथी था लेकिन ईजी था, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया हुआ था, आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट को देखते हैं हमने किस तरह करना है। ये आ गया 3 का हमारा जो 7 पार्ट था बेटा वो वाला। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 5 cos 5, ये देखें ये साइन में और ये काज में है, तो cos 5 की जगह फार्मूला तो नहीं लगा सकते, लेकिन साइन स्केयर है तो इसकी जगह 1 माइनस काज स्केयर लगा सकते हैं। इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपके पास 2 cos स्केयर 5 हो गया, फिर काज वाला लिखें 5 cos 5 हो गया, 4 में से 2 निकाल दिया, 2 इक्वल 0। अब आप चाहे तो इसके ऊपर अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, देखिए अगर मैं इसको ये कहता हूँ 2x स्केयर है प्लस ये 5x है प्लस 2 है, तो मल्टीप्लाई करें 4 आए प्लस माइनस करें तो 5 आए, तो 4 और 1 मैंने बना लिया। अब आपके पास इसको x ही कंसीडर करें तो आप इसको क्या लिखेंगे, 4 cos 5 लिख लेंगे और आप 1 cos 5 लिख लें। आप देखें ये लिख लिया। अब 4 वैल्यूज होगी, दो में से मैं इनमें से कॉमन ले लूंगा, तो फर्स्ट वैल्यू में से 2 cos 5 मेरा कॉमन आता है, बाकी 2 cos 5 प्लस 1 आ गया। इन दोनों से अगर आप चेक करें 2 कॉमन आता है, तो बाकी आपके पास 2 cos 5 प्लस 1 आ गया, ये सेम होगी आपके पास, तो ये लिख लिया, और cos 5 प्लस 2 इक्वल 0। ब्रैकेट के अंदर जब वैल्यूज आ जाती हैं दोनों वैल्यूज को हम 0 के इक्वल करते हैं, फर्स्ट वैल्यू इक्वल 0, सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 cos 5 इज इक्वल टू -1 आ गया, cos 5 इज इक्वल टू इधर लेके जाए -1/2 आ गया आपका। उसके बाद 5 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। नेगेटिव को यहाँ पे नहीं लिखना, जब भी कैलकुलेटर से वैल्यू लेंगे नेगेटिव इग्नोर करते हैं, तो cos इनवर्स 1/2 लेना है, रेफरेंस एंगल होता है, क्यों,
क्योंकि रेफरेंस एंगल जो होता है वो पॉजिटिव होता है और 0 से 90 के दरमियान में, यानी अक्यूट एंगल होता है आपका। तो ये आंसर आ जाएगा π/3। अब यहाँ पे कॉज नेगेटिव है, पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो कॉज नेगेटिव होता है आपका कौन कौन से, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया कॉज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, पाई माइनस ये वाला आंसर होता है, ये देखें फाई इज इक्वल टू पाई माइनस π/3। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो पाई प्लस ये वाला एंगल होता है, पाई प्लस हो गया। इसका एलसीएम लिया 3 पाई माइनस पाई यानी 2 π/3 बच जाएगा। इसका एलसीएम लिया 3 पाई प्लस पाई 4 π/3 आ गया। अब हम आ जाते हैं ऊपर वाला जो अभी हमने सॉल्व नहीं किया, उसको हम चेक करते हैं। ये आ जाता है हमारा ये वाला। यहाँ से अगर मैं देखूं cos फाई इज इक्वल टू -2, ये नॉट पॉसिबल है। अब नॉट पॉसिबल क्यों है बेटा, नॉट पॉसिबल इसलिए है क्योंकि आपकी जो cos की वैल्यू होती है वो -1 और 1 के दरमियान में होती है। ये वैल्यू तो -2 आ गई, यानी आपके पास -1 होना चाहिए या 1 होना चाहिए या इसके दरमियान में, यानी इनसे छोटी जो वैल्यू इसके दरमियान में छोटी वैल्यूज होंगी वो होनी चाहिए। तो -2 पे आपको कैलकुलेटर आंसर नहीं देगा। तो लिहाजा इसके सोल्यूशन के अंदर हमारे पास वही दो वैल्यूज बचेंगी जो cos 1/2 से मैंने सॉल्व की हुई थी। तो अब आ जाते हम 3 का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हम 3 का कैसे करेंगे उसको हमने चेक करने। तो ये बेटा आ गया 3 का 8 वाला पार्ट हमारा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट। अब 3 के 8 पार्ट में अगर आप चेक करें तो सेम एज इट इज हमने क्या करना है, दो वैल्यूज को सेम करना होता है। तो cos 2 फाई है, अब यहाँ पे cos 2 फाई है, आप ये सोचें कि हम P और Q का फार्मूला यूज क्यों नहीं कर सकते। ये बिकॉज है, ये जब आपके पास आगे वैल्यू जो होगी वो मल्टीपल में होगी तो आप cos P Q का फार्मूला यूज नहीं कर सकते। तो लिहाजा cos स्क्वायर 2 फाई यानी ये इक्वल होगा cos स्क्वायर फाई माइनस sin स्क्वायर फाई, और ये +3 और 5 cos 5। इसी तरह इसको हम अगेन हमने, ये हमारे पास ये cos है तो ये भी cos है, इसको भी cos में कन्वर्ट कर लें तो ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर होगा तो -1 वो माइनस जब ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे इसको प्लस कर देगा। तो 1 cos स्क्वायर 1 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 5 हो गया। फिर cos वाला लिखा, फिर हमारे पास ये वाला देखें ये आ गया, ये हमारा 3 भी था ना इधर, ये वाला ये देखें 3 में से 1 निकाला 2 = 0। फिर अगेन हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे, दरमियान वाले को तोड़ के हमने 1 cos 5 और 4 cos 5 लिखा। अगेन कॉमन ले लें, यहाँ से cos 5 कॉमन आएगा, 2 cos 5 -1 हो गया, -2 कॉमन लेंगे, 2 cos 5 -1 = 0 हो गया। अब आपके पास ये जो सारी वैल्यू है ये हमने लिख ली, उसके बाद cos 5 -2 ये लिख लिया। तो 2 cos 5 -1 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 0 और cos 5 इज इक्वल टू 1/2, 5 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। तो cos की वैल्यू 1/2 π/3 पे होती है। अब cos पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4 में होता है। तो ये बेटा नीचे देख लें फर्स्ट और 4 में कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में यही वैल्यू लिखते हैं, 4 की बात करें 2 पाई में से ये वाले माइनस करते हैं। ये आ गए, ये दो आंसर आ गए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है ये वाला cos 2 फाई इज इक्वल टू, अगेन हमारे पास वही कंडीशन आएगी नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका आंसर जो है वो आपको कैलकुलेटर नहीं देगा, क्योंकि cos की जो वैल्यू होती है हमारे पास उस पर डिपेंड करता है हमारा। तो हमारे पास जो दो सोल्यूशन बने ये वाले, अब ये दोनों जो होंगे वो 0 और 2 पाई के दरमियान में भी होंगे। आप चाहे तो यहाँ पे लिख लें, ना लिखें फिर भी मसला नहीं है। तो ये था हमारा इसका एक बेटा, ये हमारा आ गया नेक्स्ट, इसका जो हमारा 9 पार्ट है वो वाला। ये इजी है बेटा, इसीलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। तो अब यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर फाई है, इधर है cos स्क्वायर फाई, दोनों डिफरेंट है। जब तक सेम नहीं आते हम सॉल्व नहीं करेंगे। या तो इस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर लगा लेंगे, या इस cos स्क्वायर की जगह जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर लगा लेंगे। तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने लिख लिया 1 माइनस cos स्क्वायर फाई, इसको हम इधर लेके आए -3 cos स्क्वायर फाई हो गया। cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है 3 ये और 1, ये 4 cos स्क्वायर फाई हो गया। 1 इधर ही रखें तो 4 cos स्क्वायर फाई को उधर लेके जाएं तो प्लस हो जाएगा। तो अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा। अब आपने नेक्स्ट स्क्वायर रूट इधर भी करना है और इधर भी करना है। तो cos फाई के दो आंसर आएंगे, एक आएगा +1/2 और cos फाई एक आएगा -1/2। तो फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 ये वाला आ गया हमारे पास। तो cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है आपकी 30 पे होती है, 60 पे होती है, तो π/3 लिख लेंगे। अगेन फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2, नेगेटिव को इग्नोर करेंगे तो फाई इज इक्वल टू π/3 आ जाएगा। अब आपके पास बताया है कि 1 और 0 के अलावा अगर वैल्यू होगी तो आपने क्वाड्रेंट देखना है। अब cos पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव होता है 1 में एंड 4 में। तो 1 में तो यही आंसर होता है आपका,
जब 4 में करते हैं तो 2 पाई माइनस ये वाला आंसर होता है आपका, ठीक है, पाई बाई 3। तो फाई इज इक्वल टू इसका आंसर लें तो ये आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई, 6 में से 1 निकाल देंगे, 5 पाई बाई 3 हो गया। अगेन अब यहाँ पे आएंगे तो कॉज है नेगेटिव, तो कॉज नेगेटिव होता है आपका सेकंड में और 4 में। तो सेकंड में हम क्या लिखते हैं, पाई माइनस ये वाला जो आंसर आया हुआ था जिसको रेफरेंस एंगल बोलते हैं, तो पाई बाई 3। और जब हम 3 की बात करेंगे तो पाई प्लस ये वाला आंसर लिखते हैं हमारा पाई बाई 3। इसका भी एलसीएम लें, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 आएगा, इसका एलसीएम लेंगे 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3 आएगा। तो अब सोल्यूशन में आप सोल्यूशन लिखना है और ये सारे आंसर आपने इसके सोल्यूशन के अंदर आपने लिख देने। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं 10 पार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे देखें कॉस स्क्वायर 5 माइनस 2 कॉस 5 प्लस 1, तो इसको तोड़ कर लिख सकते हैं माइनस कॉस 5 माइनस कॉस 5 प्लस 1, यानी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। यहाँ से कॉस 5 कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास रह जाएगा कॉस 5 माइनस ये कॉमन लिया 1, माइनस कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 लेते हैं। अब साइन बैक साइड पे होता है, वही साइन इधर भी आपका आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू जो होगी इक्वल 0 के आ जाएगी, cos 5 माइनस 1 ये भी 0 के इक्वल। सेम वैल्यू है, दोनों में से किसी एक को हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास cos 5 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 5 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1। cos की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, देखिए cos जो 1 होता है वो 0 के ऊपर होता है, यहाँ पे cos की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। इसी तरह cos की वैल्यू यहाँ पे 0, 90, 180, 270, 360 भी होता है, तो 360 पे भी 0 होगी आपकी वैल्यू, क्योंकि हमारी जो रेंज है वो 0 से लेके 2 पाई तक है आपकी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो आएगा 0 कहाँ पे होगा, 0 और 2 पाई पे। तो लिहाजा अब क्योंकि 1 और 0 के अलावा वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा यही इसके दो आंसर हमारे आ जाएंगे। तो अब हम 3 का जो लास्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं बेटा, उसको हम देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। 3 का जो हमारा लास्ट पार्ट है, अब हम यहाँ पे आ गए 3 का लास्ट पार्ट देखें। ये आ गया 10 स्क्वायर 5 माइनस 10 5 माइनस 6, तो मिड टर्म ब्रेक हो सकती है 2 और 3, ठीक है, ये सिखा दिया आपको मैंने। अब इन दोनों में से कॉमन लें, 10 5 कॉमन आएगा, बाकी आएगा 10 5 प्लस 2 आ गया, माइनस 3 इंटू 10 5 प्लस 2। अब 10 5 प्लस 2 और 10 5 माइनस 3 इक्वल 0, दोनों को इक्वल 0 करेंगे तो जब, तो यहाँ से आपके पास 10 5 इज इक्वल टू माइनस 2 मिल जाएगा और यहाँ से 10 5 इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से अगर आप देखें 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स माइनस 2 हो गया और 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स माइनस प्लस 3 हो गया। इसको सॉल्व करें, नेगेटिव को वैल्यू को इग्नोर करना है, 10 इनवर्स की वैल्यू प्लस करके कैलकुलेटर से लेंगे, ये डिग्री में, इसको रेडियन में हमने चेंज कर लिया। इसी तरह सेम एज इट इज 10 इनवर्स की वैल्यू 3 पे लें, आपके पास ये आगे डिग्री में था, रेडियन में चेंज कर लिया। अब आप देखें कि ये जो था ये नेगेटिव था आपका, तो 10 नेगेटिव होता है इन सेकंड एंड 4 में, तो सेकंड में क्या लिखते हैं, पाई माइनस ये वाला आंसर लिखते हैं। ये देखें पाई माइनस ये वाला आंसर मैंने यहाँ पे ये नीचे आपका लिख दिया, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे, आप एलसीएम लेंगे, माइनस करें, ये आ गया। उसके बाद जब 4 की बात करते हैं तो 4 में हम क्या लिखते हैं, 4 में हम लिखते हैं 2 पाई माइनस, यानी 2 पाई माइनस ये वाला जो आंसर ऊपर आया हुआ था आपका ये, ठीक है, ये लिखेंगे, ये आ गया। सेम एज इट इज आप सेकंड पे चले जाएं, अगर सेकंड है तो वो 10 पॉजिटिव है, तो 10 पॉजिटिव होता है आपका सेकंड और थर्ड में, तो 10 जो है वो पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट में तो यही आंसर लिखते हैं, तो थर्ड में क्या करेंगे बेटा, पाई प्लस ये वाला आंसर जो होता है, तो पाई प्लस करें इस कैल्शियम ने, ये आपको ऑलरेडी आ चुका है। तो ये था हमारा 3 क्वेश्चन बेटा जिसको हमने अभी कंप्लीट किया है।